हे गाइस, स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल प्रिपरेशन अड्डा के अंदर। तो हमारा केमिस्ट्री चल रहा है। केमिस्ट्री का एक नया चैप्टर आपने ऑक्सीडेशन रिडक्शन बहुत अच्छे से कर लिया, एटॉमिक स्ट्रक्चर भी आपने बहुत अच्छे से कर लिया और बहुत सारे क्वेश्चन लगा दिए। तो ऐसे ही एक चैप्टर जिसका नाम है अम्ल, भस्म और लवण, जिसको हम एसिड, बेस एंड सॉल्ट कहते हैं। ये एक कॉमन चैप्टर है, आपने 11th-12th में कभी ना कभी इसको पढ़ा जरूर होगा। आपने वहाँ बहुत ज़्यादा डीप स्टडी की हुई होती है, यहाँ पर इतना कुछ डीप में नहीं होगा, लेकिन फिर भी बेसिक होगा। देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन है इसके अंदर। लेक्चर नंबर 1 है और चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। देखो भाई, पहला क्वेश्चन है अम्ल वह पदार्थ है। अम्ल किसको बोलते हैं? अम्ल एक्चुअल में एसिड को कहते हैं। अब एसिड के डेफिनेशन में बहुत सारे साइंटिस्ट इन्वॉल्व हुए, जिन्होंने हर तरीके से अपनी डेफिनेशन को इंट्रोड्यूस कराया अलग अलग तरीके से। उसमें एक साइंटिस्ट थे आर्हीनियस। उनकी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एसिड वो होते हैं जिनको अगर वाटर में डाल दो तो वो हाइड्रोजन आयन देते हैं। एसिड वो होते हैं आर्हीनियस के अकॉर्डिंग जो H+ देते हैं, और आर्हीनियस के अकॉर्डिंग बेस वो होते हैं जो OH- देते हैं। आने वाले साइंटिस्टों में किसी ने ये कह दिया कि जो प्रोटॉन देने वाले होते हैं उनको एसिड कहा जाता है, और प्रोटॉन लेने वाले को, है ना, प्रोटॉन लेने वाले को, उसको प्रोटॉन कहते हैं ना, तो प्रोटॉन लेने वाले को बेस कहा। तो इसी तरह के कुछ बेसिक से क्वेश्चन होंगे, देख लेते हैं। अम्ल वह पदार्थ है, पहला ऑप्शन, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है? नहीं भाई। इलेक्ट्रॉन प्रदान करता है? नहीं भाई। इलेक्ट्रॉनों का कोई जिक्र नहीं है, प्रोटॉन का जिक्र है। प्रोटॉन देता है। तो एसिड वो होते हैं जो प्रोटॉन डोनेटर होते हैं। पहला का आंसर ठीक। अगला, भस्म, जिसको आपने कहा बेस। भस्म वह पदार्थ है। भस्म क्या होते हैं? ये वो पदार्थ होते हैं जो प्रोटॉन एक्सेप्टर होते हैं। तो प्रोटॉन लेने वाला, प्रोटॉन ग्रहण करने वाले को क्या कहते हो आप? भस्म कहते हो, मतलब बेस। ठीक है भाई। ब्रोंस्टेड लोरी कॉन्सेप्ट है। अगर आपको बताएं तो इलेक्ट्रॉन पेयर, जिसको आप लोन पेयर कहते हो, लोन पेयर डोनेट करने का एक अलग कॉन्सेप्ट है, लेकिन वो बाद में देखेंगे। क्वेश्चन के हिसाब से इतना काफ़ी है कि आपने अभी आर्हीनियस पढ़ लिया। तो भस्म वह पदार्थ है जो प्रोटॉन ग्रहण करता है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, अम्ल और भस्मों की अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ को कहते हैं। बताओ, जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो एसिड और बेस के रिएक्शन को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। उसका नाम है उदासीनीकरण। देख लेते हैं रिएक्शन किस तरह से होगी। तो अम्ल ले लेते हैं। अम्ल आपके सामने ये हो गया HCl, और भस्म आपके सामने हो गया NaOH, जिसको आप बेस कहते हो। ये आपके सामने एसिड है, ये आपके सामने बेस है। हुआ क्या इसके बाद? इसके बाद ये हुआ कि यहाँ से OH और यहाँ से H, ये मिलकर के वाटर बना दिया। ठीक है, वाटर निकल गया, और जो बचा उसको लिख दिया। यहाँ पर Na है, यहाँ पर Cl है, ये बना NaCl। NaCl इसको बोलते हैं सॉल्ट। क्या बोलते हैं? सॉल्ट। NaCl सॉल्ट है, जबकि H2O क्या है? यहाँ पर वाटर है। तो ये आपसे पूछ सकता है कि जब एसिड और बेस की रिएक्शन होती तब क्या बनता? तो एसिड और बेस के रिएक्शन को पहली बात उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इसके होने के बाद जो बने पदार्थ होते हैं वो होता है एक तो सॉल्ट, जिसको लवण कहते हो आप, और दूसरा होता है वाटर, जिसको आप जल कहते हो। ठीक है, तो ये बनता है। हमसे कह रहा अम्ल व भस्मों की अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ को क्या कहते हैं? बताओ क्या कहते हैं? कहते हैं लवण। ठीक है भाई, ये वाली बात ध्यान रख लेना। क्वेश्चन नंबर 30 था, अगले क्वेश्चन की तरफ चलना है। उदासीनीकरण क्रिया में बनता है, बताओ। अभी बताया था न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। उदासीनीकरण क्या बनता है भाई? लवण बनता है और जल बनता है। डी ऑप्शन। हालांकि बहुत कम क्वेश्चन पूछे गए इस चैप्टर में से। अब इसमें एक टेस्ट है जिसको बोलते हैं लिटमस टेस्ट। लिटमस टेस्ट के बारे में बता देता हूँ। लिटमस टेस्ट, तो ये लिटमस टेस्ट दो तरह का होता है। आपके पास लिटमस पेपर जो कि लाइकेन का बना हुआ होता है, दो तरह के होते हैं। एक होता है ब्लू और एक होता है रेड। अगर मेरे पास ब्लू लिटमस है और ये रेड हो जाता है, ब्लू लिटमस था और ये रेड हो गया, तो ऐसा करने वाला एसिड होता है। ऐसा करने वाला कौन होता है? एसिड। तो इसका मतलब ये है कि ब्लू लिटमस पेपर को अगर आप एसिड के अंदर डाल दोगे तो वो रेड हो जाएगा। तो ये एसिड की पहचान हो गई। ये एसिड की पहचान के लिए आप इस्तेमाल करते हो लिटमस पेपर। लेकिन अगर आपके पास रेड है और ये वापस से ब्लू हो जाए तो ये लिटमस पेपर कहलाता है, मतलब ये लिटमस पेपर रेड से ब्लू हुआ है, तो ये जो करने वाला है ये कहलाता है बेस। तो इसका मतलब ये हुआ बेस वो होते हैं जो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं। आई होप ये बेसिक चीज़ आपको समझ में आ रही होंगी। यहाँ पूछ रहा है अम्ल एवं भस्म के परीक्षण के लिए किसका उपयोग किया जाता है?
लिटमस पत्र का, लिटमस पत्र मतलब लिटमस पेपर का, तो लिटमस पेपर का आप इस्तेमाल करते हैं चेक करने के लिए कि ये एसिड है या बेस है, क्योंकि इस दुनिया के अंदर बहुत सारे एसिड ऐसे हैं जो H+ नहीं देते और बहुत सारे बेस ऐसे हैं जो OH- नहीं देते, लेकिन फिर भी वो एसिड और बेस है। दूसरी बात कि बहुत सारे एसिड ऐसे होते हैं कि आपको दिखने में तो ऐसा लगता है कि लिक्विड वाटर है, देखने में वाटर की तरह लगते हैं, लेकिन वो एक्चुअल में बहुत ही ज़्यादा कोरोसिव एसिड होते हैं। तो हम अननोन लिक्विड की या अननोन मटेरियल की पहचान के लिए लिटमस पेपर का इस्तेमाल कर सकते हैं कि ये एसिड है या बेस है। अगला छठा क्वेश्चन, नीले लिटमस पत्र को लाल, अभी बताया था, क्या बताया था कि नीला लिटमस पेपर है आपके पास ब्लू और वो लाल हो जाए तो ये करने वाला कौन होता है? एसिड। ऐसा करने वाला कौन होता है? एसिड। तो इसको देख लो कहाँ है, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, कौन करता है? नीले को लाल किसने किया है? एसिड ने, एसिड ने। अगला, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देना, उल्टा, उल्टा ये भी बता रखा था कि जो बेस होते हैं वो एक्चुअल में लाल लिटमस को कैसा कर देते हैं? नीला कर देते हैं। तो ये होता है आपके पास भस्म का काम। भस्म और अम्ल की रिएक्शन के बाद लवण बनता है, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन, जल में घुलनशील भस्म, जो जल में घुल जाते हैं बेस, वो बेस जो जल में घुल जाते हैं, पानी के अंदर घुल गए, उनको क्या कहोगे? देखो ध्यान रखना, भस्म है, तो वो बेस जो जल में घुल जाते हैं उनको क्या कहते हो आप? क्षार कहते हो। क्षार भी कहते हैं, कुछ लोग क्षार बोलते हैं, क्षार, तो क्षार बोलते हैं। क्षार वो होते हैं, ये उन बेस को कहा जाता है जो सिर्फ वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं, घुल जाते हैं। तो इसका मतलब बहुत सारे बेस ऐसे होंगे जो वाटर के अंदर डिसॉल्व नहीं होंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि फिर वो क्षार नहीं कहलाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्षार जो हैं वो सारे के सारे आपके बेस हैं, लेकिन सारे के सारे बेस क्षार नहीं हो सकते। ये आपने देख लिया, क्षार उन्हीं को कहेंगे, उन्हीं बेस को कहेंगे जो लिक्विड के अंदर मतलब वाटर के अंदर घुल सकते हैं। तो यहाँ पर क्षार हो गया। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये वाली बात ध्यान रखना, सही को पूछ रहा है, सही बताओ सही कौन सा है। क्षार में साबुन जैसी चिकनाहट होती है, ये वाली बात ठीक है, जितने भी क्षार होते हैं वो थोड़े चिकने टाइप के होते हैं। क्षार लाल लिटमस को नीला कर देता है, ये वाली बात भी ठीक है। क्षार का भी वही है ना, क्योंकि क्षार भी एक तरह के बेस है, लेकिन वो बेस जो वाटर के अंदर घुल गए। तो दोनों बातें ठीक हो गई। जब दो बातें ठीक निकल जाए तो 100% उपयुक्त आंसर हो जाता है ना, एबव वाला हो जाता उपयुक्त सभी 100%। लेकिन तीसरा वाला और पढ़ लेते, सभी क्षार भस्म होते हैं किंतु सभी भस्म क्षार नहीं होते। इसके बारे में बिल्कुल अभी बताया मैंने आपको, ठीक है। तो ये तीनों ही ठीक है और इस हिसाब से हमारा आंसर बन जाएगा डी। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है ये, जो कि देख लेते हैं, बेसिक सा क्वेश्चन। सभी अम्ल जल में घुलकर प्रदान करते हैं, बताओ। बताया था मैंने, अम्ल वो होते हैं जो जल में घुलने के बाद H+ देते हैं। H+ को क्या बोलते हैं? प्रोटोन। प्रोटोन देते हैं, प्रोटोन देते हैं। तो प्रोटोन डोनेटर ये क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं एसिड। प्रोटोन डोनेटर क्या कहलाते हैं? एसिड। तो हम वही कह रहे हैं, सभी अम्ल जल में घुलकर प्रदान करते हैं, क्या करते हैं? H+ आयन। देखो H+ आयन का जिक्र था। तो इस हिसाब से आपने बड़ी सिंपल भाषा में और इस लेक्चर को कंप्लीट कर लिया। उम्मीद करता हूँ कि आपको कुछ ना कुछ समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।